प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय की आज ये दूसरी कक्षा है। जैसा कि आपने पहली कक्षा में देखा होगा, हमने उस कक्षा के दौरान प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के रूप आदि के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अब सीधे ही आते हैं प्रत्यय, और प्रत्यय किन किन शब्दों में लग करके क्या शब्द का निर्माण करते हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय आपके सामने लिए गए हैं और इन्हीं को देखिए। महत्वपूर्ण प्रत्यय, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रत्यय जब मूल शब्द में लगेगा तो उसमें किस प्रकार से विकार उत्पन्न करेगा। इसमें 2 या 3 प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। आपको प्रत्यय युक्त शब्द दे सकता है और पूछ सकता है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, या फिर उसी में ये पूछ सकते हैं इसमें मूल शब्द क्या है। अनेक प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। हमारी कोशिश है कि हम प्रत्यय से संबंधित हर सवाल का जवाब आपको दें, ताकि परीक्षा में आप निश्चिंत होकर के जाएं और प्रत्यय के जो भी सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके सटीक और सही उतरें। और देखिए, इन शब्दों पर ध्यान देना। प्रत्यय है इन है, इसका मतलब ही है ई छोटा है। और अब तक के अध्ययन से आपने ये तो पता लगा ही लिया होगा कि प्रत्यय जहां भी किसी भी शब्द में लगेंगे अपना प्रभुत्व ज्यादा दिखाते हैं, अपना प्रभाव निश्चित रूप से शब्द में परिलक्षित हो जाएगा। आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, भले ही उसमें पहले से ई आ रहा हो। अगर किसी मूल शब्द के अंत में ई हो और उसके बाद अगर हम ई प्रत्यय का योग से कोई शब्द बना रहे हैं, तो अब प्रभाव किसका होगा? प्रत्यय का होगा। इसका मतलब इसी का होगा, इसका नहीं होगा। ऐसे एक उदाहरण से मैंने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है और उसमें पहले से ही कोई, जैसे मान लीजिए कि स्वर लगा हुआ है और फिर भी हम स्वर का ही कोई प्रत्यय लगाते हैं, तो प्रभाव किसका आएगा? उस स्वर वाले प्रत्यय का ही आएगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम इन प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी में उदाहरण के संदर्भ में देखिए, आपके पास शब्द है सुनारिन, दूसरा है नातिन, अहिरिन, बाघिन, तेलिन। अब देखिए, इसी शब्द को लेते हैं तेलिन। हमें यह तो पता है कि इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन वो कैसे पहचानेंगे? आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ई और न, अंत में यही उच्चारण हो रहा है और इसी का योग है। तो इसी शब्द में जैसे मान लीजिए कि तेलिन शब्द है और आपने प्रत्यय को पृथक करना सीख लिया और आपको यह पता चल गया कि इसमें इन प्रत्यय है, तो आगे का कार्य बहुत सरल हो गया। अगर प्रत्यय की पहचान कर ली तो अब आपको क्या बताना है, इसमें मूल शब्द क्या रह गया है। तो निश्चित रूप से इसको हटाने के बाद देखिए क्या रह जाएगा, तो ई हटा देंगे और न भी हटा देंगे। अब आपके पास शब्द बच गया तेल, यही बचा ना। अब आप ये देखिए कि तेलिन जो शब्द है इन प्रत्यय से बना है, वो तेल से तो नहीं बना। इसका मतलब है ये शब्द बना है तेली से। ये प्रोसेस है कि आप इस चीज को पूरे चरणों से गुजरे। पहले प्रत्यय को अलग करें शब्द से, प्रत्यय को अलग करने के बाद आपके शब्द मिलेगा आपको। जरूरी नहीं कि वो स्वतंत्र और मूल शब्द ही हो। फिर उस शब्द के बारे में विचार करना है। जैसे ये तेल निकला और फिर हमने इसको ई की मात्रा वो लगा दी, तेली हो गया, और फिर इसमें इन प्रत्यय और जोड़ दिया। अब देखिए जो बात में हम बता रहे थे वो यही आ गई कि यहाँ पहले से ई है, बड़ा ई है और फिर ई आ रहा है। अब ज्यादा प्रभावित कौन होगा? प्रत्यय होगा, स्वाभाविक है। प्रत्यय का प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए अब बन जाएगा ते और लेके ई की मात्रा ये हट जाएगी, इसकी आ जाएगी तेलिन, और ये शब्द बन गया आपके पास। बहुत आसान और सरल है, इस बात को अच्छे से समझ लें। प्रत्यय अपना प्रभाव निश्चित रूप से जो प्रत्यय से युक्त शब्द होंगे उसमें स्पष्ट दिखाई देगा। भले ही चाहे पहले से कोई ई लगा हुआ था फिर भी ई आ गया, संधि में तो दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन प्रत्यय में देखिए ये प्रत्यय अपना इस ई का प्रभाव ही यहाँ छोड़ रहा है। तो आप इसी के समानार्थी या इसी के इर्द गिर्द अपना उत्तर ढूंढने का प्रयास आप करेंगे।
तो इस प्रकार से ये बन गया। और देखिए इन प्रत्यय के योग से कौन कौन से कैसे बने हैं ये थोड़ा देख लीजिए। इन और आग आपको दे दिया सुनारिन, शब्द से ही पहचान लीजिए आप, सुनारिन। इससे या तो आपसे ये पूछ सकते हैं इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला सवाल तो यह है आपसे कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप इसमें अंत में देखेंगे विकल्प आपके सामने होगा कि आपको लगेगा कि ई छोटा है और न है, तो आप कहेंगे इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पहला सवाल। दूसरा ये कि इसमें कौन सा मूल शब्द है, तो आप देखिए इन हटाने के बाद आपके पास शब्द क्या रह गया, सुनार, सीधा ही शब्द रह गया और इन प्रत्यय है। और बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल योग हो गया इनका। ये ई जो है अपनी मात्रा दे देगा इसको और अब शब्द बन जाएगा सुनारिन, सुनारिन। आपसे पूछे मूल शब्द क्या है, सुनार है। आपसे पूछे प्रत्यय क्या है, इन है। और इन प्रत्यय के योग से सुनार में क्या शब्द बना है, सुनारिन। 3 प्रकार के मुख्य रूप से सवाल इसमें बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप शब्दों को तोड़ना, समझना, परखना सीख लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ करके किसी चीज को सरल बना सकते हैं। आगे देखिए नातिन, इसका भी तरीका देखिए। नातिन शब्द है, नातिन इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपको पता चल गया इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब इसमें मूल शब्द क्या रह गया, तो नात रह गया, नात। आपके अनुसार इसको हटाने के बाद देखें तो नात रह गया। हम ये देखेंगे कि नात कोई शब्द नहीं है, नाती तो है और ती बड़ा होता है नाती में। तो आप इसी शब्द को चुनेंगे कि इसमें मूल शब्द नाती है, न कि नाथ। नाती और इन प्रत्यय लग गया है और अब शब्द बन गया है नातिन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्यय अपना प्रभाव देगा। यहां इन दोनों में अगर संघर्ष हुआ कि ई आएगा तो निश्चित रूप से प्रत्यय की ही मात्रा आएगी, इसलिए छोटी हो गई। नातिन यह शब्द बन गया हमारे पास। किससे बना है, नाती से। प्रत्यय कौन सा लगा है, इन लगा है। सीधे और सरल शब्दों में ऐसा समझिए। परीक्षा में जरूरी नहीं कि यही शब्द आए, लेकिन इस शब्द के माध्यम से हम इस प्रकार से समझ रहे हैं कि कोई सा भी शब्द दे देंगे, सबसे पहले उसको प्रत्यय को पृथक करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही प्रत्यय पृथक हो जाएगा, हमारे पास जो शब्द बचेगा उस पर विचार करेंगे कि क्या यह सार्थक और अर्थ देने वाला शब्द है या नहीं है। यदि नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें आप सुधार करेंगे और उसके अनुसार ही उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। नाती और नातिन ये लिंग भी परिवर्तन हो रहा है, नाती पुल्लिंग और नातिन जो है स्त्रीलिंग के लिए आ गया है। इन प्रत्यय लगाकर हमने स्त्रीलिंग बना दिया है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि अधिक से अधिक प्रत्यय के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करें। ये तो आपको पुस्तकों में बहुत मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत अनेक जगह आपको ये प्रत्यय मिल जाएंगे और आप देख सकते हो। लेकिन हमें चाहिए वो दृष्टि कि हम प्रत्यय को किस प्रकार से हल कर सकते हैं और प्रत्यय को कैसे समझ सकते हैं, उसी चीज को समझिए। आगे है अहिरिन, और देखिए अहिरिन ऐसे ही लिखते हैं, अहिरिन। अब आपको अंत में दिख ही रहा है कि इन प्रत्यय है निश्चित रूप से। अब इनको हटाने के बाद एक बार देखिए आपके पास शब्द बच गया अहीर, और आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से अहीर तो शुद्ध शब्द है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको यही कहना है ये मूल शब्द है, मूल, और इन इसमें प्रत्यय लगा है और प्रत्यय के योग से जो शब्द बना है वो अहीरिन है, अहीरिन। ये शब्द शुद्धि का भी मैटर है। आप सब शुद्धि भी देख रहे हैं साथ साथ और प्रत्यय भी देख रहे हैं आप, और शब्दों का सार्थक रूप भी आप सामने देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको पहले पृथक कीजिए, प्रत्यय को पृथक करना सीख लीजिए, और प्रत्यय को पृथक किया तो आपके पास मूल शब्द या तो
मूल रूप में ही मिल जाएगा, नहीं मिले तो उसमें सुधार करके इसके समानार्थी अर्थ निकालना है। ये भी लिंग का ही परिवर्तन हुआ है। अहिरिन स्त्रीलिंग है और अहिर पुल्लिंग है इन प्रत्यय के योग से। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम इस प्रकरण को इसी प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं, न रटने का कर रहे हैं। बाघिन, निश्चित रूप से देखो बाघ शब्द क्या है हमारे पास, बाघ, बाघ, और इसमें अगर इन प्रत्यय लगा देंगे तो अब इसकी मात्रा लगेगी नहीं लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। और कौन सी लगेगी, ये तो प्रत्यय ही कह रहा है, छोटी ई की मात्रा है, तो बाघिन, बाघिन, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। ऐसे ही हमें पता है कि तेली शब्द होता है, और तो हमें इससे ही पहचानेंगे तेली। ऐसा नहीं है कि प्रत्यय को इन निकाल दिया और अब तेल ही बच गया और हम कह देंगे मूल शब्द तेल है, विकल्प में ये भी रहेगा। तो आप ये नहीं कहें, जैसे मान लीजिए कि आपसे ये शब्द दिया गया परीक्षा में, कैसे पूछेंगे, तेलिन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, पहला सवाल आपको दे देंगे, देखो विकल्प में लिन, आपको देंगे न, आपको देंगे इन, और हो सकता है आपको दे दे इन। 4 विकल्प हो गए आपके पास, कौन सा है, तो आप देखेंगे लिन तो नहीं है। लिन अगर हम प्रत्यय कह रहे हैं तो आपके पास शब्द क्या रहा, ते, और ते तो कोई मूल शब्द नहीं है, इसलिए इसको आप खंडन कर देंगे। न नहीं होगा, तेली, और तेली में अगर नहीं लगना है तो फिर ई की मात्रा, ये कैसे विकार उत्पन्न होगा, नहीं हो सकता। इन तो है ही है, इन ये नहीं हो सकता क्योंकि छोटे ई की मात्रा है, ई है, ई नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीनों नहीं होंगे, केवल होगा इन। एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है प्रत्यय नहीं पूछकर आपसे पूछे मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द ये पूछ लें, तो आपको क्या करना है, देखिए आप प्रत्यय को उठाएंगे तो आपके पास शब्द बच गया तेल। विकल्प है तेल, तेली, तेल और तेली, ये 4 विकल्प हैं आपके पास। ध्यान से देखिए, इन 4 विकल्पों में से कौन सा आएगा। आप देखेंगे तेल तो नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा, तेली नहीं होगा क्योंकि इन है तो ई का प्रयोग कहाँ आया उसमें, तो ये भी नहीं होगा। आप कहेंगे ये होगा, निश्चित रूप से ये होगा। कौन सा, ये वाला तेली। शुद्ध शब्द है इसलिए होगा, इनका प्रयोग हुआ है इसलिए ये होगा। ध्यान देना, प्रत्यय के उदाहरण हो सकता है परीक्षा में ये कभी नहीं आए और ये नहीं आए और कोई आ जाए इससे, इन प्रत्यय के योग से, लेकिन आप इस तरीके से इनको आप हल कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास करें। आप प्रत्यय का योग देखिए, घड़ा, गठरा, चिट्ठा, गुदड़ा, सबको पता है, आप तुरंत पहचान गए कि आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आ के अलावा नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, दड़ा कर देंगे तो फिर क्या रह गया, शब्द नहीं रहा। ठट्टा कर देंगे तो शब्द नहीं रहा, ठर्रा कर देंगे तो गहरा नहीं रहा, शब्द नहीं रहा, और इसमें तो पहले से ही 2 शब्द है तो नहीं आ। आप विचार करके ये पता लगा लेंगे कि इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इन सभी शब्दों में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्यय ही पूछें, कई बार विच्छेद भी पूछ लेते हैं, कौन सा युग में सही है, प्रत्यय और मूल शब्द दोनों साथ दे देते हैं, तो आपको मूल शब्द का भी ज्ञान होना जरूरी है। और आजकल ज़्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, प्रत्यय नहीं दे करके एक सवाल ऐसा आएगा कि प्रत्यय मूल शब्द पहले और उसके बाद प्रत्यय का योग करके 4 विकल्प आपको देंगे। तब आपको इसका मतलब है कि प्रत्यय का भी ज्ञान होना चाहिए और मूल शब्द का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, दोनों आवश्यक है। इसलिए देखिए घड़ा, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें घड़ा, अब घड़ा जो है वो घड़ी से बना है, घड़ी, तो मूल शब्द क्या रह गया, घड़ी, सार्थक शब्द है। अब इसमें आ लगा तो जैसा कि मैंने कहा था, प्रत्यय अपना प्रभाव निश्चित रूप से शब्द में छोड़ेगा। ये ई तो गया और क्या क्या बन गया, ई तो हट गया और क्या बन गया, आ। क्यों, क्योंकि प्रत्यय का प्रयोग जरूरी है शब्द में, इसलिए जो भी है
मूल शब्द बनाना है और किस प्रकार से इससे लेना है। घड़ी से लिया, आप प्रत्यय का योग हुआ और शब्द बन गया हमारे पास घड़ा। दोनों चीज याद रखेंगे। आगे है गठरा। अब देखिए आप विचार कर रहे हैं, मान लीजिए कि गठ बनाए क्या, नहीं बनेगा। गठर बनाए क्या, नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, गठरी, बिल्कुल गठरी। अगर आकार में छोटी है तो गठरी और बड़ी है तो आ का प्रयोग करके इसको पुल्लिंग का रूप दे दिया गया और गठरा बना दिया गया। ये लीजिए गठरा, गठरी और गठरा, इस प्रकार से इनका प्रयोग कर दिया गया। इसी प्रकार से देखिए चिट्ठा, तो निश्चित रूप से चिट्ठी से बना है, मूल शब्द चिट्ठी होगा। और ये भी देखिए ट पहले ये है फिर ठ है, चिट्ठी, इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं। प्रयोग किसका हुआ है, आ प्रत्यय का हुआ है। शब्द क्या बन गया, ये ई तो गया, आप अपना प्रभाव में आ गया, इसलिए क्या बन गया, चिट्ठा, चिट्ठा। ये भी लिंग ही बदल रहे हैं। गूदड़ा, अब देखिए कहने को हम सामान्य भाषा में गूदड़ भी कह दें, लेकिन सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द गूदड़ी है, तो गूदड़ी से बनेगा गूदड़ा, गूदड़ी। और आ प्रत्यय का योग हुआ है और शब्द बन गया है गूदड़ा। बहुत सरल है, एक बार देखा याद हो गया। तरीका जाना, पहचाना, निश्चित रूप से हमने ऐसे हल करना सीख लिया। ये आ प्रत्यय का योग था जिससे ये हुआ, ये ई प्रत्यय का योग था जिससे इन दोनों का प्रयोग हुआ है। आप शब्द को तोड़ना, प्रत्यय को पृथक करना, मूल शब्द की पहचान करना, ये सीख लीजिए। अब है ए, और ये ज्यादा कठिन भी है थोड़ा सा। ए और ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं और वो इसलिए हैं कि उनमें हमारा अनुमान सटीक सा लगता नहीं है। उनके लिए हम क्या करते हैं कि शब्द की उसकी प्रकृति विशेषता में जाते हैं और कई बार हम उनको वैसे ही रूढ़ मान करके याद करते हैं। ऐसा ही देखिए ए प्रत्यय में है, आपके पास शब्द है सर्प, शर्प, और शर्प शब्द है, ये किससे बना है, सिर्फ, सिर्फ से बना है और ए लगा है। ध्यान से देखिए मूल शब्द क्या है, सिर्फ, सिर्फ शब्द है। अब ए लगने से पै तो पूरा हो गया, लेकिन इतना ही नहीं होगा, ये री जो है वो रे में बदलेगी और क्या बन जाएगा, शार्प। इस प्रकार से री रे में बदली है, पै को ए ने पूरा कर दिया है और दोनों विकार इसी से हुए हैं। आपको बस याद कर लेना है। ये तो याद हो गया, शार्प में ए प्रत्यय है लेकिन मूल शब्द क्या है, तो सिर्फ है, री आएगा इसमें। ऐसे ही देखिए चोर, बहुत आसान है कि ए प्रत्यय है, ठीक, लेकिन मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे चुर और रे हलंत है, चुर, और ये धातु है चुर, चुराना क्रिया है, तो उससे बना है क्या, चोर। अब इसको पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय। तो इस प्रकार से चुर से बना है, चुर रे हलंत है, चुर से क्या बन गया, चोर। किसका योग हुआ है, ए का योग हुआ है। ए प्रत्यय है, मूल धातु चुर है। ऐसे ही है राम, राम, और राम भी एक धातु है, राम भी कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कैसे है, रम, रम, और रम का मतलब है रमण करना, विचरण करना आदि। विचरण या रमण करना होता है रम, और रम में अगर ए प्रत्यय का योग हुआ, आपके पास शब्द बनेगा राम। निश्चित रूप से प्रत्यय के पृथक नियम है, संधि के अलग हैं, समास के अलग हैं, आप एक दूसरे से आपस में मिलाए नहीं। पूछा जाएगा राम में मूल शब्द क्या है, रम, प्रत्यय कौन सा है, ए, योग से कौन सा शब्द बना, राम बना। मैं हलंत को ए पूरा करता है और आग की मात्रा का आगम होता है। ऐसे ही है, ये कृत प्रत्यय का उदाहरण हो गया इस प्रकार से। और देखिए काम, काम, और मूल शब्द है कम और प्रत्यय है ए, प्रत्यय के योग से बन गया काम, कम। कामुकता और काम,
कामद, कामद बोलते हैं, कामद एक शब्द है कामद। और वासना रूपी कम होता है, उसमें ए प्रत्यय के योग से काम शब्द बन गया। काम यहां वर्क नहीं है, कामदेव वाला काम है, तो कम में ए प्रत्यय का योग हुआ, ए को पूरा किया, आ की मात्रा का आगम हो गया। आपको बस इतना याद रखना है, कम मूल शब्द है और ये धातु है और ये क्रिया आ गई है, इसलिए कृत प्रत्यय आ गया और ए प्रत्यय का योग होने से काम शब्द बन गया है। तो ए प्रत्यय थोड़ा सा जटिल कठिन है, उसमें शब्द अलग प्रकार से बनते हैं, ये आपको अलग से याद रखना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको चिन्ह लगाया है। अक देखिए, अक निश्चित रूप से परीक्षा में पूछ लिया, कारक में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल अक प्रत्यय है। कारक शब्द में अक प्रत्यय है, सरल है, आसान है, याद कर लिया। लेकिन पूछा गया कि मूल शब्द क्या है, अब अक हटाएंगे तो क्या कार हो गया क्या? नहीं, यह शब्द नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, क्री होगा, क्री, क्री और अक। क्री देखिए, क्री के अक लगने से बना है कारक। री का रे हो गया है, आगे अक आ ही रहा है और रे को ए पूरा ही कर रहा है, इसलिए कारक। बस बहुत सरल है। आप कारक में क्री, क्री मूल शब्द है, धातु है, क्रिया का रूप है, इसलिए इसको विकृत प्रत्यय कहेंगे। तो कारक में अक प्रत्यय लगा हुआ था और सामने से देखने से एक बार तो लगता ही नहीं है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप याद कर लें। कारक में क्री धातु है, मूल शब्द है और अक प्रत्यय लगा हुआ है, तो याद हो जाएगा आपको। ये जो कठिन और जो अलग हैं, हटके हैं, उन्हीं शब्दों को हम यहाँ समझ रहे हैं ताकि वो सरल हो जाएं पढ़ने से, सुनने से। अब देखिए, नर्तक नाचने वाला, और नर्तक में अक प्रत्यय हैं, लेकिन मूल शब्द क्या है? नृत्य है, नृत्य और अक प्रत्यय लगा है। नृत्य में अक प्रत्यय लगा है, निश्चित रूप से नृत्य का मतलब है अभिनय करना, ये भी क्रिया है, तो नृत्य मूल शब्द है, नृत्य। ऐसे ही गायक, तो गई, गई धन अक, ये हम संधि में भी पढ़ते हैं, गई धन अक से बना है गायक। और ऐसे ही ये पावक, संधि में अलग प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसका सही विग्रह होगा पू धन अक। संधि में इसका नियम अलग से हम बताएंगे, पावक में किस प्रकार से संधि होती है और कैसे शब्द बनते हैं और किन किन का योग होता है। लेकिन यहाँ पू पूर्ण शब्द है और अक क्या है? प्रत्यय है, तो पावक बन जाता है पू धन अक से, ये अक प्रत्यय का प्रयोग है। आगे देखिए, अनीय प्रत्यय, अनीय, ये भी महत्वपूर्ण है। अनीय प्रत्यय याद रखना है। अनीय दर्शनीय शब्द है, दर्शनीय, दर्शनीय। अब आपसे पूछेगा प्रत्यय कौन सा है, तो आप नीय नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अनीय है, अनीय। अब अनीय है तो शब्द क्या रह गया? हम देखते हैं, शब्द है हमारे पास दृश्य, दृश्य और अनीय, और ये तो आपने जान ही लिया, री तो रे में बदलेगा और इस प्रकार से ये बन गया दर्शन और ई और ये, तो ई और ये बिल्कुल देखिए, ये है, यहां तक है। इस प्रकार से ए नी ये शब्द क्या दृश्य कर देंगे, तो दृश्य हमारा मूल शब्द है ही नहीं, सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए हमने क्या माना इसको, शब्द को दृश्य, दृश्य देखना या दिखाई देने वाला दृश्य। तो दृश्य के अनीय प्रत्यय लगने से बना है दर्शनीय। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। आगे है स्मरणीय, पहचान लिया कि अनीय प्रत्यय है, लेकिन मूल शब्द क्या है? स्मृ, स्मृ, आधा से, मैं और री, स्मृ अनीय, स्मृ अनीय। देखिए स्मृ अनीय, और इसके योग से क्या बन जाएगा? स्मरणीय। इसमें एक विकार और होता है कि न जो है अण में बदल जाता है,
और देखने में आप कहेंगे कि क्या अणीय प्रत्यय है क्या? अणीय कोई प्रत्यय है ही नहीं, इसलिए शब्द दिया गया है। जैसे रामधन अयन से रामायण बनता है ना, वैसे ही अणीय कोई शब्द नहीं है, प्रत्यय नहीं है, इसलिए प्रत्यय तो कौन सा है? अणीय। और इसीलिए इसको पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है। आप देख करके कहेंगे, स्मरणीय को देख करके अणीय, अण बोल देंगे, विकल्प में ये भी रहेगा तो गलत हो जाएगा। अनीय है, अनीय। और मूल शब्द क्या है? स्मृ, स्मृय है। अब आ गया सोचनीय, तो निश्चित रूप से शुच शब्द है, शुच, शुच और अनीय। और कुछ नहीं हुआ, देखिए किस प्रकार से ऊ है वो ओ में बदल गया, चे को पूरा ए कर ही रहा है, और नीय, सोचनीय। ये लीजिए, बहुत सरल है, आसान है। तो मूल शब्द को एक बार देखने से याद हो जाता है। सोचनीय जो शब्द है उसमें शब्द मूल कौन सा है? शुच, और प्रत्यय कौन सा है? अनीय। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। ये अनीय प्रत्यय का प्रयोग आपने देखा। और दूसरा प्रत्यय देखिए, आ, ये भी महत्वपूर्ण है। आ प्रत्यय के योग से कौन कौन से शब्द बने हैं? या तो विकल्प में ऐसे दे देंगे, या ये दे देंगे इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, या मूल शब्द क्या है। दोनों चीज हम आपके लिए लाए हैं। शिक्षा, आपको देखने से ही लग जाएगा कि आ प्रत्यय है इसमें, लेकिन मूल शब्द क्या है ये जरूरी है। शिक्ष और हलंत है, ये लीजिए। शिक्ष शब्द से आ प्रत्यय के योग से शिक्षा बना है, ये आप याद रखें। ऐसे ही क्रीड़ा, तो क्रीड शब्द है, क्रीड, किड, री नहीं आएगा इसमें, किड, ये लीजिए। और क्या लगा है? आ। अब देखिए इस प्रकार से शब्द बन गया क्रीड़ा, खेल आदि। तो शब्द कौन सा है? क्रीड, प्रत्यय कौन सा है? आ। और यही थोड़ा सा पेच है और इसीलिए पूछ लिया जाता है, याद रख लेंगे। पूजा, तो पुज है, कोई विकार नहीं है, ऊ की मात्रा भी बड़ी है, पुज, आ। अब बन गया आपका मूल शब्द, क्या बन गया? प्रत्यय के योग से पूजा, 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 इस प्रकार से बन गया। पूज्य शब्द है, आ प्रत्यय है, पूजा बन गया, ये लीजिए। या प्रत्यय का योग देखिए। अब पूछ लिया क्रिया में कौन सा प्रत्यय है? क्रिया, तो बिल्कुल या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मूल शब्द क्या है? क्री। अब आप आ तो नहीं कहेंगे ना, क्यों कहेंगे आ? आ कहने का मतलब है अंत में आ है क्या, और अगर आ है, आपको लग रहा आ है, तो अब इसको शब्द को निकालेंगे तो क्या बन गया आपके पास? क्रिय, क्रिय शब्द बन गया। और क्रिय कोई शब्द नहीं है, क्री होता है, क्री। क्री के या लगने से बना है क्रिया। ऐसा थोड़ा सा विचार जरूर करना है, थोड़ा सा विचार जरूर करना है। किस पर करना है? मूल शब्द पर करना है। किस पर करना है? प्रत्यय पर करना है। बस आपका कार्य हो जाएगा पूरा। ऐसा ही आगे देखिए, विद्या, विद्या। और विद्या में भी निश्चित रूप से या तो ऐसे लिख दो विद्या, एक ही बात है, या फिर मिला करके इस प्रकार से लिख दो विद्या, दोनों ही एक ही बात है। ये आदत है और ये पूरा होता है, और आ की मात्रा है, विद्या। अब इसमें देखो प्रत्यय कौन सा है? तो या प्रत्यय है, दोनों में है या प्रत्यय है। लेकिन अब मूल शब्द क्या है? तो ये जरूरी है, विद। इसी से तो विद्वान बना है, विद। और आगे क्या लग गया? या। कुछ नहीं हुआ, केवल संयोग हुआ है, और किस प्रकार से? ये लीजिए, विद्या। ऐसे ही तो बनाना, दूसरे रूप में हम ऐसे भी लिख देते हैं इसको, संयुक्ताक्षर बनाकर, ये लीजिए, विद्या। तो विद शब्द है, मूल शब्द है विद, और प्रत्यय है या। बस इतना याद रखें। आगे देखिए, समस्या, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। समस्या, एक बार देखो उस शब्द के बारे में विचार करना सीख जाएंगे, और फिर प्रत्यय को आप अलग करना निश्चित रूप से सीख ही जाएंगे। विद्या देखिए, वो समस्या देखिए आप, समस्या। और देखिए सम, और पता है सम ऐसे लिखेंगे, सम। और अस, ये भी ऐसे लिखेंगे। और फिर या, ये लीजिए।
सम तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, मूल शब्द क्या हो गया, अस हो गया, प्रत्यय क्या हो गया, या हो गया। और इस प्रकार से बना समस्या। सम यानी समान, अस यानी ऐसी, और या प्रत्यय लगा करके समस्या बना दिया गया है, कुछ नहीं किया। इसी शब्द को देखकर आपसे पूछे उपसर्ग कौन सा है, सम, मूल शब्द क्या है, अस। अब आप ये नहीं कहेंगे समस मूल शब्द हो गया, समस कोई शब्द ही नहीं है। इसमें दिख रहा है कि अलग से ही दिख रहा है कि सम निकाल दो, ये लो, मैं को ए पूरा कर रहा था तो सम हलंत आएगा, और आगे या आ रहा है अस, तो इस प्रकार से अस हो जाएगा, और या प्रत्यय को उसको पूरा कर देगा। आपके पास शब्द बन गया समस्या। बहुत महत्वपूर्ण, समस्या। प्रत्यय पूछे तो या है, उपसर्ग पूछे तो सम है, सम कैसा, हलंत वाला, और मूल शब्द पूछे तो अस है, और अस का मतलब होता है ऐसी, इस प्रकार की यथास्थिति, अस। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। तो समस्या को एक बार हल कर लीजिए आप। आगे देखिए, ए, और एक और महत्वपूर्ण प्रत्यय आ गया आपके पास, ए। बिल्कुल इनको तो बहुत अच्छे से देख लो, ए हुआ, ये हुआ, आ हुआ, इनको ज्यादा महत्वपूर्ण है, ए। अब देखिए शब्द है सेव। या तो आपको ये कहेंगे कि इन शब्दों में किस में ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहां ये नहीं कहेंगे कि वह है, वह नहीं है, ए है, और किस प्रकार से है इसी में पूछ लिया। मूल शब्द क्या है इसका, तो निश्चित रूप से शिव है, शिव और ए, और क्या बना, शब्द क्या बन गया, शेव। शेव, शेव और वैष्णव दो शाखाएं हैं अलग अलग। तो शेव किससे बना है, शिव से बना है, यानी जो शिव की उपासना करने वाले हैं वो शेव, और वैष्णव जो विष्णु की उपासना करने वाला वो वैष्णव, और उसमें ए प्रत्यय लगा है इस प्रकार से। तो मूल शब्द क्या आया, शिव। प्रत्यय कौन सा प्रयोग हुआ है, ए प्रत्यय हुआ है। आसान है, याद रख लेंगे आप, बहुत बार पूछा गया है ए प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है। आप इसको नकार न दें वह देख करके कि वह है, इसमें तो ए प्रत्यय नहीं है, ए है। क्यों है, क्योंकि शिव के ए लगने से क्या बना है, शेव। तो ये याद रखें। और देखिए शोर, शोर, इस प्रकार से प्रत्यय कौन सा है, निश्चित रूप से ए प्रत्यय है। ए प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या रह गया, शूर। सूर धन ए बराबर बन गया शोर। ये लीजिए, एक बार देखा हमेशा याद रह गया। जरूरी है कि शब्द के अनुसार ही मूल शब्द निकलना चाहिए, यह तो आवश्यक है। और प्रत्यय अपने आप ही बता देगा कि मैं इस प्रकार से लगा हुआ हूं। रह तो पर कोई प्रत्यय नहीं है ना, आ हो नहीं सकता क्योंकि आ तो अंत में है ही नहीं, और कोई तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आप कहेंगे ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है शोर में। और मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे सूर है। ऊ की मात्रा बड़ी है, सूर यानी सूर्य होता है, सूर्य के लिए प्रयोग होता है। सूर्य में ए प्रत्यय लगने से क्या बना, सौर। और निश्चित रूप से यही अर्थ देता है, सौर ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो ऐसा थोड़ा सा विचार शब्द पर अवश्य करें, आप तह तक पहुंच जाएंगे। आगे देखिए व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण ये शब्द है। और आपसे पूछा प्रत्यय कौन सा है, तो अब आप करण फरण में इनमें नहीं जाएं, शब्द नहीं जाएं। आप कई बार क्या होता है शब्द ही बना लेते हैं करण। करण तो शब्द है, सब प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय तो कौन सा लगा हुआ है, ए है, ए प्रत्यय है। अब ए प्रत्यय को उठाने के बाद शब्द क्या बन जाएगा, तो यही शब्द रह गया शेष मान लीजिए। तो आप देखेंगे ये नहीं है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण उसको कहते हैं जो व्याकरण का ज्ञाता हो। अब किसका ज्ञाता हो, व्याकरण। तो ये लीजिए, यही शब्द बन गए व्याकरण के ए प्रत्यय लगने से। जैसे सूर से ए प्रत्यय लगने से शोर बना था ना, वैसे ही व्याकरण के ए प्रत्यय लगने से क्या बन गया, व्याकरण। व्याकरण, और व्याकरण किसे कहते हैं, जो व्याकरण का ज्ञाता हो। ये लीजिए, तो व्याकरण मूल शब्द है, प्रत्यय कौन सा है, ए है। इस प्रकार से देखने से ऐसे लगेगा ए प्रत्यय देखो विकार कहां उत्पन्न करता है, ये भी आप समझने की आवश्यकता है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। आगे देखिए वैष्णव।
अभी चर्चा कर रहे थे और आ भी गया, वैष्णव। बिल्कुल अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का हुआ है? अ। तो मूल शब्द क्या है? विष्णु। विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? वैष्णव। शब्द की अर्थ में उसकी गहराई में जाना आवश्यक है, ये प्रत्यय कहता है। और वैष्णव कैसे बना? विष्णु अ। जैसे शिव ऐसे शेव बना था, वैसे विष्णु ऐसे क्या बना? वैष्णव। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है कौशल। कौशल, और इसमें भी अ प्रत्यय है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि मूल शब्द है कुशल। कुशल और अ प्रत्यय। देखने से तो लगेगा कि इसका योग हुआ ही नहीं है, पहले से अ था और फिर अ है। क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन हो गया ना, उ से औ हो गया है, तो यहां परिवर्तन कर दिया है। और किस प्रकार से? मूल शब्द क्या है? कुशल है, और प्रत्यय कौन सा है? अ है। कौन सा शब्द बना है? कौशल। कौशल शब्द बन गया है, तो इस प्रकार से कुशल से बना है। अब देखिए, कौशल का मतलब होता है कला, पारंगत, तो और कुशल का मतलब भी यही है, अपने क्षेत्र, अपने किसी कार्य में अच्छी तरह से कुशल होना। तो इस प्रकार से कौशल कुशल से बना है। पौरुष, आगे शब्द देखिए, पौरुष। प्रत्यय कौन सा है? अ है। अब पौरुष है तो मूल शब्द क्या है? पुरुष है। निश्चित रूप से यही तो कहते हैं, अपने पौरुष बल से यह कार्य कीजिए, यानी पुरुष के बल से। पुरुष का बल का मतलब है कि अधिक बल है, मजबूत है। तो पुरुष से क्या बना है? पौरुष, अ प्रत्यय के योग से, याद रख लेंगे। आगे है गौरव। गौरव, ख नहीं है, र और वह है, थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए गौरव, इस प्रकार से। और देखिए गौरव, निश्चित रूप से प्रत्यय कौन सा है? अ है। शब्द क्या बना है? तो लीजिए गुरु, ऊ की मात्रा छोटी आएगी, गुरु, और गुरु में अ लगने से क्या बन गया? गौरव। गौरव, इस प्रकार से गौरव किससे बना है? गुरु। और गुरु का मतलब यहां बड़ा है, बड़ा, और बड़ा से ही क्या बन गया? गौरव। जिसका बखान, जिसका महिमा बड़ी हो, ज्यादा हो, तो गौरव। तो इस प्रकार से गुरु से क्या बना? अ प्रत्यय के योग से गौरव, इस प्रकार से। लाघव। लाघव, सब में एक ही नियम नहीं चलेगा, अलग अलग चलेगा, देखना। इसीलिए हम इन शब्दों को अलग अलग लेकर आए हैं और समझने के लिए। लाघव, पहचान करो, ए तो कर ली कि ए है इसमें, अब मूल शब्द की पहचान करनी है, तो थोड़ी जटिलता हो सकती है आपको, लेकिन देखिए आप इसके अर्थ के समानार्थी जाना है। लाघव, और लाघव कहते हैं लघु को। किसको कहते हैं? लघु। और लघु में क्या प्रत्यय लगा है? ए। शब्द क्या बन गया? लाघव। अगर आप लंबी कहानी में नहीं जाना चाहते तो इतना समझ लीजिए कि किससे बना है? लघु से। कैसे बना है ये छोड़ दीजिए, किस प्रकार से विकार हुआ आप इतना याद रख लें, प्रत्यय अ है और मूल शब्द है लघु। तो इस प्रकार से लघु में अ प्रत्यय लगने से क्या बन गया? लाघव। ये अति महत्वपूर्ण थे। और आगे देखिए, ये लीजिए, कुछ शब्द हमारे पिछली क्लास में छूट गए थे, इसलिए कुछ प्रत्यय को दोबारा लेकर आए हैं, लेकिन शब्द नए मिलेंगे आपको, और शब्दों को भी आप स्थापित कर लें, याद कर लें। देखिए पहला ही है न्यायिक। न्यायिक इस प्रकार से है, न्यायिक, और दिख रहा है आपको प्रत्यय कौन सा है? इक है। अब इक प्रत्यय है तो शब्द क्या रह गया? न्याय रह गया। न्याय और इक, न्याय से ही बनेगा ना, बोलो न्यायिक। जो न्याय करता है वही न्यायिक कहलाता है। तो न्याय मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, न्यायिक हो गया। ऐसे ही है वैदिक। वैदिक इक प्रत्यय तो आपको दिखाई दे गया, लेकिन मूल शब्द क्या है? वेद। क्या दो मात्रा लगाएं? क्या नहीं, क्योंकि वेद शुद्ध ऐसे ही लिखते हैं, तो वेद ही आएगा। वेद।
वेद के क्या लगाया हमने, इक प्रत्यय लगाया, क्या बना, वैदिक। और वैदिक जो होता है वो वेद से संबंधित होता है, इसलिए वैदिक में मूल शब्द क्या रह गया, वेद, और प्रत्यय कौन सा है, इक, ये याद रखें। और देखिए आगे, दैनिक, दैनिक, इक प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या रह गया, दिन से बनेगा ना, दिन, ये लीजिए, दिन, इक। इसके समकक्ष और इसी के अनुसार अर्थ देने वाला दिन, जो रोज होता है प्रत्येक दिन, उसको कहते हैं दैनिक। और दिन के इक प्रत्यय लगने से क्या बना, दैनिक। इक प्रत्यय तो आपको अलग से दिख ही रहा है, इक की मात्रा और कै। अब इसमें शब्द क्या रह जाएगा, तो आपको रह जाएगा, वैसे देखेंगे तो देन, और आप कहेंगे देन कोई शब्द नहीं है, या फिर इससे तो मिलता ही नहीं है दैनिक से। तो अब इसको सुधार कीजिए, तो आप करेंगे दिन, रात तो नहीं करेंगे ना, दिन। ऐसी आपको पहचान करनी है, ये तरीका सीख जाना है आपको बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सैनिक है, सेना से बना है, सेना, बोलो सेना से ही सैनिक होगा कि नहीं होगा, सैनिक होगा तभी तो सेना बनेगी ना, तो सेना, सैनिक। आध्यात्मिक, बिल्कुल अध्यात्म से बना है, अध्यात्म, और प्रत्यय कौन सा, इक। ई बड़ा तो नहीं आएगा ना, छोटा आएगा, क्योंकि मात्रा किसकी लगी है, छोटे ई की। अब क्या बन गया, इक प्रत्यय के योग से आ हो जाता है, अगर ए है तो आपके पास आ गया सब आध्यात्मिक, ये यहां लग जाएगा, स्वर के मात्रा लगेगी, इसलिए मैं के लग रही है, आध्यात्मिक। इस प्रकार से ये बन गया है आध्यात्मिक। ये सब इक प्रत्यय का प्रयोग है। और देखिए आगे, यह प्रत्यय, और ये भी महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको महत्वपूर्ण मानकर ही पढ़ लें, यह प्रत्यय, क्योंकि यह सीधे तौर पर दिखाई कम देता है, और देता भी है तो मूल शब्द छुप जाता है। किस प्रकार से, देखिए, चातुर्य, चातुर्य, आपसे पूछेंगे कि प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है, बिल्कुल दिख रहा है। अब आपके पास शब्द क्या है मूल, तो देखिए, चातुर्य कहते हैं, चतुर, चतुरता का जो गुण है उसको चातुर्य कहते हैं, विशेषण बना है, तो शब्द कौन सा है, चतुर। और चतुर ऐसे ही लिखते हैं, शुद्धता का विषय ध्यान रखें। और यह अंतिम वर्ण अधूरा होगा, और ये अपना प्रभाव दिखाएगा। और देखिए, यह प्रत्यय के योग से बन गया चातुर्य, तो किससे बना है, चतुर के ये लगने से बना है चातुर्य, ये इसका उदाहरण है। आगे देखिए, वाणिज्य, खूब सुना है शब्द और खूब प्रयुक्त करते हैं, वाणिज्य बना किससे है, वाणिज्य। और यह आखिरी तो अधूरा हो जाएगा, और यह से आ हो जाएगा। देखिए, आ की मात्रा, ए की मात्रा है तो आ हो गई, वाह, और ये ऐसे कैसे आ गया, आखिरी का आधा हो गया, उसी नियम से, और शब्द बन गया क्या, वाणिज्य। किससे बना है, वाणिज्य, बनिया, वाणिज्य के ये लगने से क्या बन गया, वाणिज्य। मूल शब्द क्या है, वाणिज्य, प्रत्यय क्या है, यह। और देखिए आगे, धैर्य, धैर्य, और प्रत्यय कौन सा है, तो निश्चित रूप से मूल शब्द पहचानिए, धीर। और ये वही, ये प्रत्यय वही करता है, ये प्रत्यय जो होते हैं ये एक नियम से चलेंगे तो उसी नियम से चलेंगे। ये प्रत्यय क्या करता है, इसको अधूरा करेगा और इसमें विकार उत्पन्न करेगा। ई है तो आई हो गया, तो क्या बन गया, धैर्य। और ये र ऊपर चला गया आधा बनने के लिए, धैर्य। तो मूल शब्द क्या है, धीर, धीर से बन गया धैर्य। और देखिए, दैत्य, दैत्य रट लो, याद कर लो, दित्ती से बना है, दित्ती। और दित्ती में क्या लगा है, यह क्या बनेगा, ई तो बन गया आई, आखिरी है, यह क्या हो गया, आधा। और इस ई की मात्रा को तो प्रभावहीन कर देता है ये, तो क्या बन गया, दैत्य। ये लीजिए, दैत्य किससे बना, दैत्य दित्ती से बना है, दित्ती, दित्ती याद रख लेंगे, दित्ती से बना है, दोनों ई छोटे हैं, दित्ती, ये शुद्ध शब्द भी है, और यह प्रत्यय के यज्ञ से बन गया दैत्य।
ऐसे ही मूल्य, मूल्य तो क्या बनेगा, मूल शब्द है मूल और ये प्रत्यय है, बिल्कुल ये इसका विच्छेद हो गया। अब पहचान में आ रहा है कि मूल्य का अर्थ क्या है। तो देखिए मूल के यप लगने से मूल, मूल यानी मुख्य, प्रमुख आदि, तो मुख्य है इसलिए मूल्य है, मूल्य ही महत्वपूर्ण होता है, तो मूल शब्द से बना है मूल्य। और ऐसे ही देखिए मुख्य, एक शब्द है मुख्य, हमने इसको पर्यायवाची में या विलोम शब्द में भी देखा था, मुख्य। आपको लग रहा है यह प्रत्यय है, बिल्कुल, तो अब शब्द क्या रह गया, मुख। कौन सा मुख, मुंह वाला मुख नहीं, मुख। मुख से क्या बना है, मुख्य। मुख का विलोम शब्द हमने देखा था, पृष्ठ किया था, तो इस प्रकार से ये मुख है। मुख्य के क्या लगाया, यह शब्द क्या बन गया, मुख्य। महत्वपूर्ण है यह प्रत्यय, आपको याद रखना है। और देखिए ईला, बिल्कुल रंगीला, तो ईला प्रत्यय लगा हुआ, ई बड़ा है तो ई की मात्रा भी बड़ी है, तो किससे बनाया, रंग से बनाया। रंगीला किससे बनाया, रंग धन ईला। अब ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ई छोटा आएगा बड़ा आएगा, रंगीला में देखिए ई बड़ा है तो आप भी बड़ा कर दीजिए, और ये लीजिए ईला। रंग धन ईला से क्या बन गया, रंगीला। ऐसे ही कुछ में विकार हैं, जैसे छबीला है, छबीला, तो आप ऐसे ही सीधा ही ऐसे नहीं निकाले कि छब हो गया, छब नहीं होता है, छब धन ईला ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। ईला तो पहचान लिया लेकिन ये गलत हो गया, छब नहीं है, तो क्या है, छवि से बना है, छवि। और देखिए छवि, छब्बी भी नहीं, वी, और वह जो है वह में बदल गया अपने आप ही, छबीला हो गया। छबीला, जिसकी छवि अच्छी होती है और छवि विचित्र होती है उसको छबीला कहते हैं। तो किसकी, छवि। मूल शब्द में जाइए आप, अर्थ में जाइए, इसके भाव में जाइए, अपने आप पता चलेगा। रसीला, तो निश्चित रूप से रसीला किससे बनाया, रस से बनाया, रस, और कुछ नहीं किया, बस इसकी मात्रा इसके लग गई, योग हो गया, क्या बन गया, रसीला। अब ये भी पता चल गया रसीला में कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ईला प्रत्यय होता है तो ये शुद्ध है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। एक शब्दों से हमारे शब्दकोश को, हिंदी को हम अनेक प्रकरणों से तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब हिंदी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, हर प्रकार से हम और भी कई प्रकरण आगे आएंगे। एक शब्द 2, 3, 4, 5 बार टकराएगा, आएगा तो निश्चित रूप से स्थायी होगा ही होगा, ऐसा ही कुछ है। देखिए आगे देखिए, रसीला, पनीला। अब पनीला किससे बना है, पानी से बना है, पानी, पानी के ईला लगा है, ईला, और आ की जगह ए हो गया है, बस कुछ नहीं किया, आगे तो वही प्रभाव है प्रत्यय का। पनीला, जो पानी युक्त है पनीला कहते हैं, तो पानी से बना है मूल। जहरीला, जहर से बना है, जहर। जहरीला कौन सा होता है, जिसमें जहर होता है, तो मूल शब्द जहर, और प्रत्यय क्या है, देखिए ई और ला, इसी से पहचान कर ली, ईला। ऊ देखिए, ऊ, अब शब्द है आपके पास डालू, तो मूल शब्द क्या रह गया, ढाल ही रह गया, ढाल। और घरू, तो घर रह गया, घर। घर के ऊ लगाया है तो अब क्या बन गया, घरू। कुछ नहीं, केवल योग हुआ है बस, और कुछ नहीं। बाजारू, तो बाजार है। रामू, तो राम है। लोगू, तो लोग हैं। प्रतापू, तो प्रताप है। यह अवधि भाषा है, वैसे अवधि के प्रयोग हैं, अवधि के शब्द हैं, कि अवधि में क्या है कि उ की मात्रा उकारांत बना करके रामू, लोगू, प्रतापू। आचार्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रयोग भी किया है इनका, रामू, लोगू, प्रताप। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से अवधि भाषा में इनका प्रयोग हो गया। प्रत्यय पूछें तो ऊ है, ऊ छोटा है या बड़ा, बड़ा है। देखिए बड़े ऊ की मात्रा है, तो इस प्रकार से बड़े ऊ के प्रयोग, प्रत्यय के प्रयोग से इस प्रकार शब्द बनते हैं। आका देखिए, धमाका। अब धमाका में अगर शब्द निकालेंगे आप, क्या पहले शब्द नहीं, पहले आप प्रत्यय निकालिए, और क्या कौन सा प्रत्यय निकालना है, आका। अब आप देखिए शब्द क्या रह गया, धम और आका, बिल्कुल हलंत
और आगे आ करके इसको पूरा कर दे, धमाका हो गया। धम से बना है धमाका। पटाखा तो पट से बना है, पट, पट से पटाखा। भड़ाका तो भड़ से बना है, कुछ नहीं बस योग हुआ है, जरा समझने वाली बात नहीं है। इस्तः, हम कई बार थई बता देते हैं, नहीं इस्तः, इस्तः बताएंगे। अब इसमें इस्तः बता दिया, स्वस्थ। अब इस्तः को प्रत्यय कहा तो शब्द क्या रह गया हमारे पास, स्वः। स्वः खुद के लिए होता है, स्वः और इस्तः, स्व इस्तः, स्वस्थ। इस प्रकार से तटस्थ तो तट हो गया, कंठस्थ तो कंठ हो गया, मध्यस्थ में मध्य हो गया। बस ये इस्तः, इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ। आस्पद, और ये भी महत्वपूर्ण है, आस्पद। और आस्पद से देखिए घृणास्पद तो क्या हो गया, घृणा शब्द रहे, घृणा शब्द है और फिर भी आ रहा है, आस्पद हो गया। संदेहास्पद तो संदेह है, विवादास्पद तो विवाद है। यहां विवादा नहीं करेंगे क्योंकि विवादा शब्द विकृत हो जाएगा, विवाद ही होगा, विवाद। लेकिन यहां संदेह होगा और यहां ग्रहण नहीं होगा, घृणा होगा। इस प्रकार से हरा देखिए, ये महत्वपूर्ण है। इक्का हरा देखिए, इक हरा, इक हरा, और हमने देख लिया हरा प्रत्यय है, ठीक। तो आप ये नहीं कहें कि इक मूल शब्द हो गया, नहीं, इक तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द है एक, ये नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, एक। अब ए जो है वो ई में बदल गया, जैसे इतिहास और ऐतिहासिक, उसी प्रकार से ये नियम बदला है। तो इतना भी याद रखें, विकल्प में एक भी होगा, इक भी होगा, तो आप कहेंगे इक तो खुद ही अपने आप में प्रत्यय सा उपसर्ग सा लग रहा है, ये नहीं होगा, एक है मूल शब्द और ये सार्थक होना ही चाहिए। तो इक्कारा में एक, धन हरा से क्या बन गया, इक्कहरा। ऐसे तिहरा में तीन है, तिहरा का अर्थ ही क्या होता है, तिहरा, तीन से है, तीन प्रकार से तिहरा। तो मूल शब्द क्या हो गया, तीन धन हरा। हरा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, हरा। किससे, मूल शब्द क्या है, तीन। आप ये नहीं कह दे कि ती है, ती नहीं है, ती तो कोई शब्द नहीं है, तीन शब्द है, इसलिए ये होगा तीन, तीन। और ऐसा ही है दोहरा, तो दोहरा में अर्थ ही बोध हो रहा है कि दो का अर्थ हो रहा है, तो आप कहेंगे दो और हरा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरा तो पहचान लिया, प्रत्यय तो तुरंत पहचान लिया, मूल शब्द पहचानना है। तो दो है, दू नहीं है, दो है, और दो से क्या बना है, दू बन गया। जैसे दोपहर और दोपहर, ये इसी प्रकार का उदाहरण है। तो हरा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अंत में देखिए इत, और ये सरल है, इत प्रत्यय बहुत बार पूछा गया, इत प्रत्यय। खंडित, फलित, द्रवित और रचित, तो इसमें मूल शब्द रह गया खंड, और इत लगा हुआ, ये ई छोटा है ही। फलित में फल रह गया, द्रवित में द्रव रह गया, रचित में रचित। तो देखिए ये थोड़ा कठिन है, रचित, रचित, तो ये हो जाएगा रच। अब आप ये नहीं कहें रचना या और कुछ, नहीं, रच धन इत, और रच क्रिया है, रचना आदि से बनी है, तो रच धन इत से क्या बन गया, रचित। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए इनको याद रखें। और ये लीजिए, अब हम अलग प्रकार से पढ़ते हैं इसको, हर प्रकार से प्रकरण को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता है पहले वाला तरीका समझ में आ गया हो सकता है आपके समझ में नहीं आया और ये तरीका समझ में आ जाए। और देखिए घनिष्ठ, इसी शब्द को ही ले लेते हैं हम घनिष्ठ, और इसी का विश्लेषण करके देखते हैं। घनिष्ठ ऐसे लिखते हैं, शुद्ध। पहली बात तो यह शब्द को शुद्ध लिखना सीख गए हैं, घनिष्ठ इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसको प्रत्यय अलग करना है, पृथक करना है। आपको यही दे दिया कि इसमें प्रत्यय उपसर्ग या मूल शब्द को पृथक कीजिए। तो पहली बात तो उपसर्ग इसमें है नहीं, इसमें तो प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यय क्या लगा है, इष्ट प्रत्यय लगा है। इष्ट, ई छोटा ही आएगा, ई की मात्रा, इष्ट, ये तो हो गया इसमें प्रत्यय, ठीक। अब मूल शब्द क्या रह गया, तो घनिष्ठ हम घना को कहते हैं, घना, घना से ही बना है क्या, घनिष्ठ। घना यानी गहरा, घनिष्ठ मित्रता है तो घना, घनी मित्रता होने पर ही घना।
तो घना से इष्ट लगने से क्या बना, घनिष्ठ। दोनों बात याद रखनी है, घना भी और इष्ट भी। महत्वपूर्ण शब्द है घनिष्ठ। इन शब्दों के बारे में विचार करें जब भी आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, जब भी कोई नया शब्द आपके शब्दकोश में आ रहा है या सुन रहे हैं, उसके बारे में एक बार विचार जरूर करें। संधि क्या है, समास क्या है, प्रत्यय कौन सा लगा है, उपसर्ग क्या लगा है, तो आपको शब्द की शुद्धता की पहचान भी हो जाएगी। आगे देखिए, हिंदी और हमारी विषयी है और इसके बारे में तो जानना जरूरी है। कैसे बना हिंदी? निश्चित रूप से किससे बना है? हिंद से बना है। हिंद के क्या लगाया है? हिंद के क्या लगाया है? ई। और ई कौन सा? बड़ा। ई कौन सा? बड़ा लगा है। देखिए ई किससे बना है? मूल शब्द क्या है? हिंद। और हिंद किससे बना है ये तो अलग कहानी है, हम जब भाषा का विकास पढ़ेंगे। सिंध से बना है, सिंध नदी से बना है, और फिर स का है हो जाता है, और इस प्रकार से हिंद हिंदुस्तान को कहने लगे, और उसके अंदर ई लगा करके उसकी भाषा को हम हिंदी कहने लगे। तो हिंदी शब्द में मूल शब्द क्या है? हिंद है। प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय है, ई बड़े वाला। राज किए, अब इसमें क्या है? मूल शब्द राज है। राज यानी शासन, और फिर प्रत्यय क्या लगा है? किए। कुछ नहीं किया ना, केवल जोड़ दिया गया है। मूल शब्द राज है, प्रत्यय किए है। माध्यमिक, तो माध्यमिक में शब्द है मध्य, और फिर प्रत्यय कौन सा लग गया? इक। और इक प्रत्यय के योग में हमने आपको बताया था कि ए का आ हो जाता है, इसलिए ए था तो क्या हो गया? इक प्रत्यय के योग से माँ, और आगे ऐसे ही कर दिया। ई छोटा है इसलिए छोटे ई की मात्रा। और क्या, कई बार ये भी होता है कि हम माध्यमिक को लिखने में थोड़ा घबरा गए हैं और सोच रहे हैं कि ई की मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी। तो देख लीजिए ना, ई प्रत्यय के ई छोटा है तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी लगेगी, और आ का आगम हो जाता है इक प्रत्यय के योग से। ऐसे समाज है, इसी में समाज प्रत्यय क्या लगा है? इक लगा है। अब क्या करेंगे? ए की जगह क्या हो जाएगा? आ। सामा, और ये जय के की मात्रा लग गई और शब्द बन गया क्या? सामाजिक। तो इस प्रकार से इसे समझिए, महत्वपूर्ण था। अब देखिए प्राथमिक, खूब प्रचलित है शब्द प्राथमिक। प्राथमिक लिखेंगे शुद्ध ऐसे ही, क्योंकि प्रत्यय कौन सा है? इक है। ई छोटा है तो इक, ई की मात्रा छोटी लगेगी। शब्द क्या बना? प्रथम। बिल्कुल यही तो होता है प्राथमिक। प्रथम कक्षा होती है, प्रथम कक्षा से शुरुआत होती है पाठशाला की, तो उसको प्राथमिक कहते हैं, 5वीं तक के विद्यालय को। तो प्रथम के क्या लगाया है? इक। शब्द क्या बना? प्राथमिक। तो प्रथम धन इक, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए सामयिक, खूब प्रचलित शब्द है सामयिक। प्रत्यय को अलग कर लो तो आपने किया इसको इक किया। अब शब्द क्या रह गया? सामय। अब कहेंगे कि सामय कोई शब्द नहीं है, समय समय होता है शब्द समय, और स का सा क्यों हुआ? इक प्रत्यय के योग से। समय धन इक, उसी नियम से ये भी हो जाएगा। ऐसे ही ससुराल है, ससुराल शब्द है ससुराल, तो मूल शब्द क्या होगा? ससुर। ससुराल में उसी के आसपास जाना है, और प्रत्यय कौन सा आ गया इसमें? आल। कौन सा? आल। आ की मात्रा और लय, आल। ससुर आल, और खुआ क्या है? योग हुआ है केवल, ससुर आल। केवल ये आ की मात्रा रह के लगेगी और वही बन जाएगा ससुर धन आल, तो क्या बन जाएगा? ससुराल शब्द। ऐसे ही है पूर्णिमा, और शुद्ध ऐसे लिखते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा में क्या होता है? चांद पूरा होता है। पूरा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसलिए पूर्णिमा बना। पूर्णिमा, तो देखिए पूर्ण है, इसका मतलब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में पूर्णिमा को होता है। तो पूर्ण धन ईमा, आगे क्या शेष रह गया? ई छोटा और माँ।
और इसमें भी क्या हुआ है, केवल योग हुआ है। ये इसके लग जाएगा, देखिए ये लीजिए, इसी के लग गया पूर्णिमा, ई की जगह मात्रा लग गई, पूर्णिमा बन गया। तो पूर्ण धन ईमा से बना है। और अंत में है मोटापा, और ये बहुत बार पूछते हैं मोटापा। आपने ये तो देख लिया आपा है प्रत्यय, ये तो सीधा है, पहचान लिया आपा। अब मूल शब्द कौन सा रह गया, तो अब उसमें विकल्प में क्या होगा, मोटा भी होगा और मोटा भी होगा। बोलो कौन सा करना है, मोटा करना है, मोटा नहीं करना। अब विकार इससे ही हो गया, प्रत्यय के योग से। मोटा क्यों नहीं करना, मोटा कोई शब्द नहीं है, मोटा से बनता है मोटापा। कई बार ये पूछते हैं, कई बार शुद्धि में भी पूछ लेते हैं, सब शुद्धि में, कि मोटापा शब्द होता है, मोटापा होता है, ऐसे मोटापा होता है या फिर मोटापा होता है। बिल्कुल रट लो, मोटापा कोई शब्द है ही नहीं। शब्द क्या है, मोटापा है। प्रत्यय क्या है, आपा है। मूल शब्द तो मोटा है, वैसे मूल शब्द तो मोटा कह सकते हो, लेकिन मोटापा नहीं कहेंगे। हम क्या करते हैं कि मोटा से ही मोटापा बोलने लग जाते हैं। नहीं, मोटापा बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 बातें इसमें क्लियर हो जाती है। मोटापा, और थोड़े से देखिए, बुलावा तो भूल से बना है। बुलावा तो लिखते तो ऐसे हैं, बुलावा, ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है बुलावा। और इसमें प्रत्यय कौन सा है, आवा है, आवा। अगर आप आवा को निकाल देंगे तो शब्द क्या बन गया, भूल। क्या ये शुद्ध है, क्या नहीं है, बिल्कुल गलत है। भूल ऐसे नहीं होती है। भूल तो कैसे होती है, इस प्रकार से होती है, ऊ की मात्रा बड़ी होती है और आवा। बस ये नियम अलग से और याद कर लो आप, कि भूलावा तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन भूल शब्द ऐसे होता है, जो मूल होता है इसका, भूल इस प्रकार से शब्द होता है। ऊ की मात्रा बड़ी है, लेकिन भुलावा में इस प्रकार, जैसे मोटापा और मोटापा, मोटा ऐसे बना है, उसी प्रकार से। और देखिए, सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, सांख्यिकी। और देखिए सांख्यिकी किससे बना है, संख्या से बना है। या तो ये याद रखो, मूल शब्द हमें पता है इसमें क्या होगा, या ये याद रखो कि प्रत्यय क्या है। तो देखिए इकी, ई कौन सा आएगा, छोटा, और की बड़ा दिख रहा है इसमें। या तो इसको पहचानना सीख लो तो अपने पास शब्द अपने आप ही बच जाएगा। और इक या इक्की होता है तो आ हो जाता है, इसलिए क्या बन गया, संख्या और इक्की, तो क्या बना शब्द, सांख्यिकी। महत्वपूर्ण है। कलूटा, और एक और महत्वपूर्ण आ गया, कलूटा। शुद्ध कलूटा ऐसे लिखते हैं, कलूटा। अब आपने क्या किया कि इसको प्रत्यय को पहचान लिया, और क्या पहचाना, ऊटा। ऊ की मात्रा बड़ी थी ना, ऐसे, तो ऊटा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ये प्रत्यय है। अब मूल शब्द क्या है, तो कल करें क्या, कल नहीं। कलूटा किसको कहते हैं, जो काला होता है उसको कलूटा कहते हैं, कलूटा। तो क्या कहेंगे, काला, काला धन ऊटा। अब ये सोचने की आवश्यकता नहीं है ऊ छोटा आएगा बड़ा आएगा। कलूटा में देख लीजिए ना आप, क्या कौन सी मात्रा लगी है, तो बड़े ऊ की है तो ऊटा बड़ा ही आएगा। काला धन ऊटा से क्या बना, कलूटा। ये भी महत्वपूर्ण है, याद कर लें। चालाक, चालाक शब्द है, चालाक, चालाक, चालक नहीं है, चालाक है। और चाल धन अक से बना है, चाल धन आख, अक नहीं आख, आख से बना है। चाल धन आख से बना है। चालाक कौन होता है, जो चाल चलता है, चालने में तेज होता है, सोचने विचारने, चाल धन आख। तो इस प्रकार से योग हो गया, और आ इसमें आ जाएगा, और बाकी के तो यथा स्थान जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो चाल याद रखना है, आंख प्रत्यय याद रखना है चालाक में। बीकानेर देखिए, बीकानेर, आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि इसमें नेर है, प्रत्यय तो क्या है, नेर। तो क्या रह गया शब्द मूल, बीका।
बीका नामक, बीका व्यक्ति का नाम है और बीका और नेर, तो क्या बन गया बीकानेर। बीका धन नेर, नेर प्रत्यय बीका मूल शब्द है, बीकानेर। ऐसे ही है मरियल, मरियल, और मरियल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मरियल, मरियल। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है, ईयल है, ई य उल, ये देखिए ईया। अब शब्द क्या रह गया मर, अब मर धन ईयल जोड़ेंगे तो मरियल ही बन जाएगा, मर, बिल्कुल जो बिल्कुल मरने के जैसा हो तो हम उसको कह देते हैं मरियल है, मरियल, तो मर से ही बनेगा फिर ये मर धन ईयल, और इसको दोनों को मिलाकर हम शब्द बन गया क्या मरियल। ऐसे ही है जादूगर, जादूगर, तो बिल्कुल गर प्रत्यय है इसमें और मूल शब्द क्या है जादू है, सीधी सी बात है। ऐसे ही चरागाह है, चरागाह है, चरागाह, इसमें थोड़ा सा फेर है, चरागाह। आपने ये तो पहचान लिया कि गाह पढ़ते हैं, बिल्कुल गाह, गाह यानी स्थान, स्थान को कहते हैं गाह। अब क्या सब चरा हो जाएगा क्या, नहीं, चरा नहीं, चर, चर, चर यानी विचरण करना, विचरण करने का स्थान को चरागाह कहते हैं। तो चर मूल शब्द क्या गया चर, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है गाह लगा हुआ है, तो उससे बना है चरागाह है। अब इसमें देखिए आ का आगम अपने आप हो जाता है, तो आप चरा नहीं करें इसको देख करके कि ऐसे कैसे ही रखना है, नहीं, विकार हो गया इसमें, चरागाह। और सहजादा, देखिए सहजादा, अब इसको क्या आप सह कहेंगे क्या, सह तो कोई शब्द नहीं है, साह है, साह शब्द है, और ज्यादा प्रत्यय है। ये विदेशी भाषा के हैं, विदेशी अरबी फारसी के हैं। तो साह और ज्यादा, ज्यादा यानी जन्म लेने वाला या उसका जन्मा हुआ, साह क्या जन्मा हुआ को क्या कहेंगे सहजादा, जो बादशाह का या सम्राट का आदि का, तो साह ज्यादा, साह मूल शब्द है और ज्यादा क्या है प्रत्यय लगा हुआ है। और ये लीजिए प्रश्नोत्तर, देखिए आप प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, 4 प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण है। कैसे हैं देखिए, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय के योग से बना शब्द है, कौन से शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आप साथ साथ आप भी विचार करते रहें। धार्मिक, वार्षिक, लौकिक, सभी किस में हुआ है, तो आप जिसको भी प्रत्यय बता रहे हो इके, उसके बाद उस शब्द को सार्थक जरूर बना लें, नहीं तो आप गलती कर दोगे। आप इक निकालो और फिर देखो वो शब्द सार्थक है कि नहीं, तो आप कहेंगे धर्म और इक धार्मिक होता है, बिल्कुल होता है, सही है। वर्ष और इक से वार्षिक होता है, बिल्कुल सही है। लोक और इक से होता है लौकिक, लोक कह, लोक और इक से होता है, बिल्कुल होता है। और वर्ष और इसके भी इक लगाएंगे तो वार्षिक हो जाता है, वर्ष से ही वार्षिक बनता है। और धर्म के भी इक लगाएंगे तो धार्मिक हो गया। तो इसका मतलब सभी सही है, और ये कह रहा है सभी, ये लीजिए आपका उत्तर हो गया सभी। इक प्रत्यय के योग से लौकिक भी बनाए, वार्षिक भी बनाए और धार्मिक भी बनाए। 3 शब्द नए और जोड़ दीजिए आप। इत प्रत्यय के योग से बना शब्द है। अब पूछ लिया इत, तो देखिए मोहित, कमाई, मौलिक और भौगोलिक। अब इसमें देखिए, इसमें तो बिल्कुल इक प्रत्यय है, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। मौलिक, इसमें भी इक प्रत्यय है, ये भी नहीं होगा। कमाई, तो इसमें देखिए आई प्रत्यय है, ये भी नहीं होगा। मोहित, बिल्कुल उसमें है इत प्रत्यय, कैसे मोह और इत, ई छोटा है। अब शब्द क्या बन गया मोहित, मोहना, तो मोहित, तो इत प्रत्यय इसमें आ गया कि नहीं आया, ये आ गया, इसलिए मोहित में इत प्रत्यय है। आपका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। आसान है। ननियाल शब्द में प्रत्यय है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, शब्द देखकर कहेंगे प्रत्यय कौन सा है या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ननिहाल, अब देखिए नानी, हाल, लय, आल, कौन सा है,
अंत में देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आ और ल है, ये लीजिए आल, ले तो नहीं है, ले हटाएंगे तो ननी हा शब्द बन गया, हाल कर देंगे तो नन्नी बन गया। अब इसका मतलब है नानी और आल से बना है ननिहाल, नानी आल से। तो आपका विकल्प 4 सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ये युक्त है, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इसका मतलब है किस में प्रत्यय नहीं लगा है, 3 में लगा होगा। चमड़ा, प्रासंगिक, पौर्वारित्य, अत्यधिक। निश्चित रूप से देखिए तय प्रत्यय लगा है इसमें तय, और प्रासंगिक में इक प्रत्यय लगा है, और चमड़ा में आ प्रत्यय लगा है, चमड़ी के आ लगा है। किस में नहीं लगा, इसमें नहीं लगा। इसमें क्या प्रत्यय निकालोगे, क्या इक प्रत्यय आप कर लोगे मान लीजिए, तो अब शब्द क्या रह गया आपके पास, इक किया तो नहीं रहेगा, इसलिए इक प्रत्यय नहीं है। दिखने में लग रहा है कि इक प्रत्यय नहीं, इसका विच्छेद कैसे होता है, क्या होता है, अति धन अधिक। आप मूल शब्द को ही तोड़ रहे थे जो गलत हो जाएगा, अधिक। अधिक तो मूल शब्द है, उपसर्ग है प्रत्यय, वो अति, ये उपसर्ग है न कि प्रत्यय, इसलिए विकल्प 4 उत्तर आ जाएगा। आसान है, अब आप इसको पहचानने लग गए होंगे। ऐसे प्रत्यय को हमने 2 कक्षाओं में पढ़ा है। कोशिश की है कि महत्वपूर्ण उदाहरण भी आपको दिए जाए और आपको वो तरीका भी बताया जाए कि प्रत्यय को कैसे हल करेंगे, और किस प्रकार से आपको नया शब्द भी आ जाए तो आप कैसे उसको प्रत्यय को पृथक करेंगे, मूल शब्द की कैसे कल्पना करेंगे, और कैसे विचार करके आप सटीक उत्तर तक पहुंचेंगे। आपके पास विकल्प होंगे, उनके आधार पर किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, तो आप उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और ये लीजिए, ये प्रकरण हमारा समाप्त हो गया। कौन सा प्रकरण है, प्रत्यय का। प्रत्यय का प्रकरण हमारा समाप्त हो गया। आपको भी अन्य उदाहरणों से अभ्यास करना है, बराबर अभ्यास जारी रखना है जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। इनको भी देखें और उदाहरण भी देखें और इनको समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही है, आएंगे फिर एक नई क्लास और नया प्रकरण लेकर। धन्यवाद।